अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्या दे रखा है? अ डाई इज टॉस्ड थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। एक डाई है, उसको 3 बार उछाला गया है, तो हमसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो ऑड नंबर की एट लीस्ट वंस, यानी एक बार जो है कम से कम एक बार ऑड नंबर आए। तो मतलब क्या हुआ कि एक बार भी ऑड नंबर आ सकता है, 2 बार भी ऑड नंबर आ सकता है और 3 बार भी ऑड नंबर आ सकता है। देखो, इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो जैसे दे रखा है ऐसे ही फाइंड कर लेते हैं, दूसरा होता है इसका उल्टा करके। देखो, यहाँ पे कह रहा है 3 बार उछाला गया, यानी कि हमारे जो सैंपल स्पेस में एलिमेंट होंगे वो होंगे 216, 636, 636, 216। ठीक है, तो 216 एलिमेंट्स को लिखना जो है एक चैलेंजिंग काम है। ये लिख सकते हैं लेकिन लिखना बड़ा लंबा पड़ जाएगा। तो 216 एलिमेंट को लिख तो सकते नहीं, तो हम उसमें से छांट भी नहीं सकते। अगर लिख भी लें कि हमारे कौन कौन से ऐसे हैं जिस पे एक बार कम से कम ऑड आना चाहिए। अब देखो, एट लीस्ट वंस ऑड, यानी कि जैसे मान लो अगर इस पे 1 आ गया तो इस पे कुछ भी हो, एक बार तो ऑड आ ही गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्रोबेबिलिटी निकाल लें एग्जैक्टली 3 टाइम्स इवन नंबर, यानी तीनों बार इवन नंबर आए, ऐसा हम निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी। तीनों प्लेस पर इवन नंबर आए तो क्या करेंगे, हम 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तीनों नंबर पर इवन नंबर हो उसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें एटलीस्ट वंस वाला मिल जाएगा। तो ये दो तरीके होते हैं। तो पहले पहले ही तरीके से कर लो या पहले दूसरे तरीके से कर लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा पॉपुलर है और यही ज़्यादा हम लोग करते भी हैं। तो यहाँ पे देखो, गेटिंग even number on all 3 places। ठीक है, ये क्या आएगा? देखो, इवन नंबर कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 होते हैं। इसमें 3 इवन होते हैं और 3 ऑड होते हैं, 2 4 6। तो एक इवन नंबर यानी फर्स्ट प्लेस पर इवन नंबर आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/6 यानी 1/2। दूसरे नंबर पे 1/2, 1/2, तो यह आएगी 1/8। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी गेटिंग एट लीस्ट वंस ऑड नंबर क्या आएगा? 1 - 1/8, 7/8, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो किसी के जहन में ये चीज़ नहीं आती है कि उल्टा करके चले, हम जैसे कुछ लोग होते हैं जो एग्ज़ाम में जाते हैं तो हमें बस सीधी सीधी चीज़ें रटी होती हैं और हम वैसे ही करके चले आते हैं। तो अगर उस तरह से हो तब क्या करेंगे? तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। तो सबसे पहले हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि एग्जैक्टली एक बार ऑड इवन नंबर ऑड नंबर आ जाए। एट लीस्ट 1 की बात कर रहा है ना, यानी एक बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है और 3 बार भी आ सकता है। तो पहले एक बार के लिए देखो, तो एक बार के लिए मान लो इस पे ऑड नंबर आ जाएगा, इस पे इवन, इस पे इवन, फिर इस पे ऑड नंबर, इस पे इवन, इस पे इवन, और फिर इस पे ऑड नंबर, इस पे इवन, इस पे इवन। तो हम लोग क्यों इसको इस तरह से लिखते हैं ये चीज़ अभी देखोगे। देखो, मान लो पहली बार डाइस उछाली गई, अभी हम एग्जैक्टली वंस ऑड नंबर की बात कर रहे हैं, तो पहली प्लेस पर ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। और दूसरे प्लेस पर हमारे इवन नंबर आएंगे तो उनकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होती है। ठीक है, प्लस फर्स्ट प्लेस पर इवन नंबर, सेकंड प्लेस पर ऑड नंबर, प्लस फर्स्ट प्लेस पर और सेकंड प्लेस पर इवन नंबर, थर्ड प्लेस पर ऑड नंबर। तो ये आ गई एग्जैक्टली वंस के लिए, यानी एक बार, एग्जैक्टली एक बार जो है ऑड नंबर आएगा। अब देखो, अब 2 बार ऑड नंबर आएगा, इस पे और इस पे, या फिर इस पे और इस पे, या फिर इस पे और इस पे। तो वो क्या आएगा? देखो, पहले और दूसरे प्लेस पर ऑड नंबर 1/2, 1/2, तीसरे प्लेस पर इवन नंबर, प्लस पहले और तीसरे प्लेस पर ऑड नंबर और बीच में इवन नंबर, प्लस पहले पर ऑड नंबर, नहीं, पहले पर इवन नंबर, दूसरे पर ऑड और तीसरे पर ऑड। तो ये 3 आ गए ना, ये पहले पर ऑड है, दूसरे पर ऑड है, तीसरे पर इवन,
ये फिर है दूसरे तीसरे पर ऑड, पहले पर इवन, यहाँ पे पहले और तीसरे पर ऑड, बीच में इवन। तो ये तो हो गई एग्जैक्टली वंस ऑड नंबर, और ये हो गए एग्जैक्टली टू ऑड नंबर। अब आते हैं हम लोग एग्जैक्टली थ्री ऑड नंबर। तो यहाँ पे इस पे थ्री ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 इंटू, इस पे ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू 1/2। इसके अलावा तो नहीं होगा, ठीक है, इसके लिए एक ही प्लेस आएगा। तो अब देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो नीचे तो हमारा 8 ही रहेगा, और सबको जब ऐड करोगे तो ये आएगा 7/8। तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। लेकिन इसमें ये होता है ना, थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, और इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि इसमें याद रखना पड़ेगा ना, एग्जैक्टली वंस के लिए बोल रहा है या फिर एटलीस्ट वंस के लिए बोल रहा है। तो एटलीस्ट वंस के लिए बोल रहा है तो 1 के लिए भी चाहिए, 2 के लिए भी चाहिए और 3 के लिए भी चाहिए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।